इस एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि जिन उस फॉर्मेशन पर लगातार अटैक करता है क्योंकि वह उस फॉर्मेशन को तोड़ने की कोशिश कर रहा था। इसके बाद हम देखते हैं कि जो वह फॉर्मेशन होती है वो थोड़ा टूट जाती है और जो जिन और पीटर होते हैं साथ ही वह लेडी एक जगह पर आ जाते हैं जहाँ पर वही बंदा खड़ा हुआ था जो कि उनको कंट्रोल कर रहा था इस गेम में। इसके बाद हम देखते हैं कि जो जिन होता है वह उस बंदे से बोलने लगता है कि तुम्हें सिर्फ पीछे से ही वार करना आता है क्योंकि तुम हमें सामने से वार करके तो हरा ही नहीं सकते, इसलिए तुम पीछे से वार करते हो और ऐसे ही तुम रैंक लिस्ट पर 4th नंबर पर पहुंच गए हो। वैसे तुम्हारी औकात एक चूहे से ज़्यादा नहीं है। यह सुनकर जो वह बंदा होता है उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और वह जिन से बोलने लगता है कि मैं कुछ भी कहूँ और मैं कैसे भी खेलूं, तुम्हारा क्या जाता है, मैं तुम्हें आज मार दूंगा और तुम्हारा आज अस्तित्व समाप्त हो जाएगा। कि तभी हम देखते हैं कि जिन पीटर से बोलने लगता है कि तुम इस लेडी की मदद करो और मैं इस बंदे को देखता हूँ। और फिर हम देखते हैं कि जिन और उस बंदे के बीच में फाइट शुरू हो जाती है जहाँ पर वह बंदा अपने उस बोट का यूज करके जिन पर अटैक करने की कोशिश करता है और उसे एक जगह पर कैद करने की कोशिश करता है, पर जिन अपनी रफ्तार का यूज करके उससे बचने की कोशिश करता है। पर हम देखते हैं कि जो वह बंदा होता है वो अपने बोट का यूज करके जिनको वापस से उसी स्थान पर ले आता है जहाँ से जिन ने भागना स्टार्ट किया था। यह देखकर जो जिन होता है वह काफी ज्यादा चौंक जाता है और सोचने लगता है कि मुझे इससे बचना ही होगा और मुझे इस बोर्ड को भी तोड़ना होगा जिससे कि मैं इसे हरा सकूं। कि तभी हम देखते हैं कि जो वह बंदा होता है वह जिन पर अटैक कर देता है जिससे कि वहां पर बहुत बड़ा ब्लास्ट हो जाता है। यह देखकर पीटर और उस लेडी को जिनकी चिंता होने लगती है और जिनको भी एहसास हो गया था कि इसे हराना ज्यादा आसान नहीं होगा। कि तभी हम देखते हैं कि जो वह बंदा होता है वो अपनी एक पावर का यूज करके जिन पर अटैक करने की कोशिश करता है और यहाँ पर हम देखते हैं कि जिन वहां से गायब हो जाता है और यह देखकर उस बंदे को लगने लगता है कि शायद जिन मर गया है क्योंकि उसे बोर्ड पर भी जिन की लोकेशन दिखाई नहीं दे रही थी और वह खुश होने लगता है। और यह देखकर पीटर और उस लेडी को जिनकी काफी ज्यादा चिंता होने लगती है। पर हम देखते हैं कि जो जिन होता है वह उस बंदे के ऊपर आ जाता है और उसको एक जोरदार पंच मारता है और यह देखकर वह बंदा नीचे गिर जाता है और सोचने लगता है कि मैंने तो इसे बहुत ज़्यादा इंजर्ड कर दिया था और मेरे बोर्ड पर भी यह लोकेशन फाउंड नहीं हो रही थी, पर ये यहाँ पर जिंदा कैसे बच गया, ये तो असंभव है। और यह सुनकर जिन उसे बताता है कि मैं तुम्हारे बोर्ड को तो कंट्रोल नहीं कर सकता पर मैं अपने शरीर को तो कंट्रोल कर सकता हूँ, इसलिए मैं यहाँ पर तुम्हारे इस बोर्ड के अटैक से बच पाया हूँ। इसके बाद हम देखते हैं कि जो वह बंदा होता है वो अपनी मैजिकल पावर का यूज करके वहाँ पर एक पोर्टल ओपन करता है और उसमें से भागने की कोशिश करने लगता है, पर जिन उसी की गर्दन को पकड़कर उस चेस बोर्ड पर नीचे गिरा देता है और उससे बोलने लगता है कि कहाँ पर भाग रहे हो चूहे। तभी हम देखते हैं कि जिन उस बंदे को पकड़कर एक के बाद एक पंच मारता जाता है और उससे बोलने लगता है कि तुमने पीटर और मेरे सभी साथियों को पकड़ने की कोशिश की और उनको मारने की, जान से मारने की कोशिश की, इसलिए मैं तुम्हें आज नहीं छोड़ूंगा और तुम निर्दोष साथियों को मार देते हो और तुम उनके सामने भी नहीं आते क्योंकि तुम्हारी पावर इतनी है ही नहीं और तुम निर्दोषों को भी अपने इस बोर्ड में फंसा कर मार देते हो और वो बेचारे कुछ नहीं कर पाते और तुम यहाँ की 4थी रैंक लिस्ट में होने की काबिल नहीं हो क्योंकि तुम लोगों को चुपके से मारते हो। इसके बाद जिन उसको एक के बाद एक पंच मार कर मारता जाता है और उससे बोलने लगता है कि मैं तुम्हें आज नहीं छोड़ूंगा। इसके बाद हम देखते हैं कि वह फॉर्मेशन टूट जाती है और इसके बाद हमारा सीन यहाँ से कट हो जाता है। फिर हमें एक जगह पर दिखाया जाता है जहाँ पर वह घोस्ट खड़ा हुआ था। कि तभी वहाँ पर जेनी आ जाती है और वह घोस्ट के पास आते हुए कहती है कि आपने मुझे बुलाया। यह सुनकर जो घोस्ट होता है वह उसे बताता है कि मैं तुमसे एक जरूरी बात कहना चाहता हूँ क्योंकि अब मेरी मृत्यु निश्चित हो चुकी है। यह सुनकर जेनी उसको बताती है कि ऐसा नहीं है, आप खामोखाई टेंशन ले रहे हो और वह उसे सहानुभूति देती है। और जो घोस्ट होता है वह जेनी को बताता है कि ऐसा नहीं है, अब मैं कुछ ही समय पश्चात मार जाऊंगा। और यहाँ पर जो वह घोस्ट होता है वो अपना एक ट्रेजर निकाल लेता है और यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि ये जो ट्रेजर है ये बहुत ज़्यादा कीमती ट्रेजर है जो कि हमें कुछ 3-4 एपिसोड पहले दिखाया गया था। और जहाँ पर जो जिन होता है उसने एक तस्वीर दी थी घोस्ट को जिसको एब्जॉर्ब करके ये ट्रेजर गायन किया था घोस्ट ने। और इस ट्रेजर की खास बात यह है कि इसमें एक बहुत ज़्यादा शक्तिशाली ड्रैगन रहता है और जो भी इसके पास रहता है वह उस ड्रैगन का मास्टर बन जाता है और वह बहुत ज़्यादा पावरफुल बन जाता है। इसके बाद हम देखते हैं कि जो घोस्ट होता है वो अपनी पावर का यूज़ करके जो जेनी होती है उसमें वो ट्रेजर ट्रांसफ़र कर देता है। और यहाँ पर हम देखते हैं कि जेनी इससे बहुत ज़्यादा खुश नहीं थी
और वह जेनी से बोलने लगता है कि तुम ही इसके काबिल हो, क्योंकि तुम्हारा पवित्र मतलब सेक्ट जो है बहुत ज़्यादा अच्छी काम करता है और मैं कुछ समय पश्चात मर जाऊंगा, इसलिए तुम्हें अब इस ट्रेजर की रक्षा करनी है। इसके बाद हमारा सीन यहाँ से कट हो जाता है। फिर हमें दिखाया जाता है कि एक जगह पर एक राजा खड़ा हुआ था और उसके आजू बाजू 2 सैनिक खड़े हुए थे, जो कि यह चीज़ को देख रहे थे कि जो वह ट्रेजर है वो किसी ने रिलीज कर दिया है। और यह देखकर जो उसके सैनिक होते हैं वह उस एल्डर यानी कि राजा को बताते हैं कि मुझे लगता है कि जो वह ट्रेजर है, और मैं आपको बता दूं इस ट्रेजर का नाम डोंग सेंग है। और इसके बाद हम देखते हैं कि जो वह बंदे होते हैं वह उस राजा को बताते हैं कि डोंग सेंग को किसी ने रिलीज कर दिया है, यानी कि घोस्ट मारा जा चुका है। और यहाँ पर हम देखते हैं कि जो राजा होता है वह बोलने लगता है कि तब तो फिर हमारे बीच में अब कोई नहीं आएगा और हम इस पूरे साम्राज्य पर कब्जा कर लेंगे, क्योंकि सबसे बड़ी मुसीबत तो इस डोंग सेंग की ही थी। इसके बाद हम देखते हैं कि उनको एक और रोशनी दिखाई देती है, जिसमें कि जो जेनी होती है उसने डोंग सेंग को एब्जॉर्ब कर लिया था। और यह देखकर जो राजा होता है वह सोच में पड़ जाता है कि अभी नेक्स्ट वंशज कौन है जिसने डोंग सेंग को एब्जॉर्ब कर लिया है। और इसके बाद हमारा सीन यहाँ से कट हो जाता है। फिर हमें जिन को दिखाया जाता है, जिसको भी इस बात का एहसास हो गया था कि जो घोस्ट है वो मारा जा चुका है, वो भी आकाश में रोशनी देख रहा होता है कि तभी वहाँ पर वह लेडी आ जाती है और जिनसे पूछने लगती है कि आप यहाँ पर क्या कर रहे हो। यह सुनकर जिन उसे बताता है कि मेरा एक बहुत ज़्यादा अच्छा साथी मारा जा चुका है और उसका जो ट्रेजर है वो मेरी बहन ने एब्जॉर्ब कर लिया है। यह सुनकर जो लेडी होती है वह जिन से पूछती है कि कैसा साथी, तो हम देखते हैं कि जो जिन और लेडी होते हैं वो एक जगह पर बैठ जाते हैं और आपस में बात करने लगते हैं, जहाँ पर जो जिन होता है उस लेडी को बताता है कि मेरा एक घोस्ट साथी था जो कि पिछली लड़ाई में बहुत ज़्यादा इंजर्ड हो गया था और मुझे लग ही रहा था कि उसको कुछ ना कुछ होने ही वाला है, और मैंने उसको थोड़ी बहुत हील कर दिया था, पर वो आज यहाँ पर बहुत ज़्यादा इंजर्ड हो गया है। इसके बाद जो जिन होता है वह उस लेडी को बताता है कि हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा खून खराबा होता है, तुम जैसी कोमल लड़की तो वहाँ बिल्कुल भी नहीं रह सकती। यह सुनकर जो वह लेडी होती है थोड़ा शर्मा जाती है। इसके बाद हम देखते हैं कि जिन वहाँ से चला जाता है और इसी के साथ हमारा ये एपिसोड एंड हो जाता है। इसका नेक्स्ट एपिसोड जल्दी आ जाएगा, तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और मैं आपसे सॉरी बोलना चाहता हूँ क्योंकि मैंने वीडियो थोड़ी लेट शुरू की, क्योंकि मेरे एग्ज़ाम चल रहे थे, इसलिए मुझे वीडियो डालना भूल गया था, सॉरी।